एक छोटे से शहर में एक 11 साल का बच्चा रवि अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। रवि बहुत चंचल, होशियार और चालाक था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसे झूठ बोलने की आदत थी। जब वह स्कूल के होमवर्क नहीं करता तो कहता, मास्टर जी मेरी तबीयत खराब थी। जब वह पड़ोसी की खिड़की का कांच तोड़ देता तो कहता, कांच पहले से टूटा था, मैंने कुछ नहीं किया। रवि की माँ बहुत प्यार से समझाती थी, बेटा झूठ छोटे छोटे हों या बड़े, वो एक दिन सच को निगल जाते हैं। पर रवि हर बार हंसकर टाल देता। स्कूल में एक झूठ। एक दिन स्कूल में एक महत्वपूर्ण विज्ञान की परीक्षा होनी थी। रवि ने पढ़ाई नहीं की थी। सुबह होते ही उसने अपना पेट पकड़ लिया और माँ से बोला, माँ मुझे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। माँ घबरा गईं। उन्होंने रवि को स्कूल नहीं भेजा और गर्म पानी से सिंकाई करने लगीं। लेकिन जैसे ही माँ बाहर गईं, रवि चुपचाप मोबाइल निकाल कर गेम खेलने लगा। उसी दिन स्कूल में टेस्ट हुआ और रवि का नाम अनुपस्थितों में दर्ज कर लिया गया। अगले दिन मास्टर जी ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम परीक्षा में क्यों नहीं आए? रवि ने फिर झूठ बोला, सर मुझे बहुत तेज बुखार था, डॉक्टर के पास भी गया था। मास्टर जी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगली बार समय पर आना। झूठ की लत। अब रवि को झूठ बोलना आसान लगने लगा। खेल में हार जाता तो बोलता, मैंने तो जान बूझकर हारा। पढ़ाई में फेल हो जाता तो बोलता, पापा की तबीयत खराब थी, पढ़ नहीं पाया। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। माँ ने फिर समझाया, रवि तुम्हारा झूठ अब तुम्हें अकेला बना रहा है। सोचो अगर एक दिन तुम्हें सच में मदद की जरूरत हो और कोई तुम्हारी बात पर भरोसा ना करे। रवि फिर भी नहीं माना। एक बड़ा हादसा। एक दिन रवि स्कूल से घर जल्दी लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और पैर से हल्का सा खून बह रहा था। माँ घबराई, क्या हुआ रवि? रवि बोला, माँ कुछ नहीं, बस थोड़ा गिर गया था। असल में वो स्कूल की दीवार फांदकर जल्दी निकल गया था और उसी वक्त गिरा। उसने डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया। अगले दिन तक उसके पैर में सूजन आ गई और तेज बुखार भी चढ़ गया। अब माँ पापा उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, इसका पैर टूट चुका है और इन्फेक्शन फैल चुका है। ये 2 दिन पहले आता तो हालत बेहतर होती। पापा की आंखें भर आईं। रवि तूने पहले क्यों नहीं बताया? रवि ने आंखें झुका ली और बोला, मैंने सोचा आप गुस्सा करेंगे, मैं फिर से झूठ बोल गया। एक सच्चाई का सामना। अगले कुछ हफ्तों तक रवि का इलाज चला। स्कूल छूट गया, दोस्त दूर हो गए और घर में सन्नाटा सा रहने लगा। अब रवि सोचने लगा, अगर मैं उस दिन झूठ न बोलता तो दर्द इतना बड़ा न होता। वह व्हील चेयर में बैठकर अपने पुराने झूठ गिनता और पछताता रहा। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ क्या मैं अब सच बोलूं? तुम सब माफ कर देंगे। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, सच बोलना कभी देर नहीं होती, लेकिन याद रखना भरोसा टूट जाए तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल में वापसी। रवि अब स्कूल लौट चुका था, लेकिन अब वह बदल गया था। जब मास्टर जी ने पूछा, क्यों रवि, अब तुम क्लास में पीछे क्यों बैठते हो? रवि ने साफ साफ कहा, क्योंकि पहले मैं झूठ बोलता था, अब मैं खुद से सच सुनना सीख रहा हूँ। मास्टर जी मुस्कुरा दिए।